सुचरित्र है। अब ध्यान दीजिए, यहां सुचरित्र किससे कह रहे हैं? शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन से युक्त आत्मा का आत्मा में रमण ही सुचरित्र है। शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन, इसमें लीन आत्मा है परम ज्ञायुक स्वभावी, पर निरपेक्ष सुखी लीनता में रमण कर रहा है आत्मा। ऐसा आत्मा सुषम है। जब सुषमय आत्मा को कहा तो फिर प्रत्येक आत्मा को सुषमय क्यों कहा? स्वभाव से प्रत्येक आत्मा सुषमय है। इसे भी देखिए, इसे भी देखिए, किसकी प्रधानता चल रही है? लव स्फटिक मणि पर मैल लगा दीजिए, मल लगा हुआ है। अब चाहे आंख खोल के ध्यान करो, चाहे आंख बंद करके ध्यान रखो। अब चक्र से धर देखना, वास्तव में ध्यान आंख खोलने वाला विषय नहीं है, ध्यान आंख बंद करने वाले विषय नहीं है। प्रशंसा कर भैया, सुन ले। अभी ध्यान जो है ना, यथार्थ में आंख खोलने वाला विषय नहीं है। ध्यान जो है ना, आंख बंद करने वाला विषय नहीं है। ध्यान तो ध्यान है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जहां ध्यान लगा है, आंखें खुले होने पर भी सामने वाला व्यक्ति नहीं दिखता। ध्यान नहीं लगा है, आंखें बंद होने पर भी वे लोग दिखते हैं जो सामने नहीं है। इसलिए मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं जो जगत में अज्ञानता फैलाई जा रही है। आंख बंद कर लो, ध्यान करो, आंख खोल लो, ध्यान करो। ये कुछ ध्यान के विषय नहीं है। जो ध्यान है वो ध्यान है। भैया, जहां मैं बैठा हूं वहां से मैं बोल रहा हूं। अब आप जहां बैठे वहां से सुनो, क्या सुन रहे हो। और नहीं समझ पा रहे हो तो जैसा मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। अरिजीत सागर जी, देख भाई, ध्यान ध्यान है तो ध्यान ध्यान है। आपको मैं स्पष्ट कह सकता हूं, जगत में जो जैन दर्शन के बाई जितनी ध्यान की पुस्तकें छप रही हैं, वो वास्तव में जो जैनी होकर के भी ध्यान के बारे में जानते नहीं है और पुस्तकों पर पुस्तकों छापते चले जा रहे हैं। उन्हें यही मालूम नहीं है कि इस पुस्तक से जैन दर्शन का आघात हो रहा है। ध्यान बोले आंख बंद कीजिए, कहीं नहीं लिखा आगम में कि आंख बंद करके ध्यान करो। कहीं नहीं लिखा जिन आगम में कि आंख खोल के ध्यान करो। ध्यान रख के ध्यान करो, चित्त को एकांत करके ध्यान करो, नासाक दृष्टि रखिए। ध्यान सागर जी, मित्र ध्यान दो। अंतरा हो गया? रोटी दिख रही? कोई बात नहीं। समझ सा अंतरा हो गया? पानी दिख रहा? पीयूष दिख रहा? चौके वाले दिख रहे? अब ध्यान दो। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान को ही पकड़ लीजिए, यही ध्यान है। कहां है ध्यान आपका? कहां है ध्यान आपका? कथन करें तो ध्यान प्रणति, ध्यान उपयोग, ध्यान लक्ष्य पर लक्ष्य। तो जब सुमित भैया, आप तो व्यापारी आदमी हो, मित्र मित्र, बाहर से समाचार आ जाए, फोन आ गया आपके पास कि आज आपको 1 करोड़ का मुनाफा है। सुमित भैया, अशोक नगर की गलियों में बैंड बज रहे हो, चाहे कोई की लाश निकल रही हो, 1 करोड़ सुनते ही आप शून्य हो जाते हो,
वहाँ कुछ नहीं दिखता कि 1 करोड़ की अनुभूति में जब डूबते हो ना, फिर आंखें खुली भी रहती हैं तब भी 1 करोड़ दिखते हैं। और सुरेश गधिया मित्र, किसी व्यक्ति के 2 करोड़ का घाटा लग जाए, उससे कहना वो वहां नाच हो रहा है, नाच नृत्य चल रहा है, देख लो, चाहे तुम नाचो गाओ रेवड़ी रख दो, चाहे फटकरी मेरे मित्र मिठाइयाँ रख दो, लेकिन उसको ना मिठाइयाँ मीठी दिखती है, न रेवड़ियाँ दिखती है, न नाच गान दिखते हैं, उसको 1 करोड़ के घाटे का रोना दिखाई देता है। मेरे मित्र ध्यान एक है, दुर्ध्यान रो रहा है, एक मुस्कुरा रहा है, हालांकि दोनों ही रुद्र ध्यान है। एक परिग्रह के संरक्षण में प्राप्ति पर रो रहा है, एक वियोग पर रो रहा है, नाश पर रो रहा है, पर धन पर दृष्टि है, परिग्रह पर दृष्टि, रुद्र ध्यान। अब विषय पकड़ना, बाहर की बातें समझना तो जल्दी समझ में आता आपको, अब भीतर आइए। जैसे कि 1 करोड़ का लाभ सुनते ही सुमित भैया अशोक नगर ने कहा कि हाँ, अलग ही अनुभूति होती है। ऐसे ज्ञानी महात्मा ब्रह्मचारियों, बेटा अपने ज्ञान में आनंद आने लग जाए, अपने चारित्र में आनंद आने लग जाए, अपने श्रद्धा में आनंद आने लग जाए। समय दो ना भैया, समय दो ना, कब तक विशुद्ध सागर का चेहरा देखते रहोगे, समय दो ना। इनके चेहरे में मत निहारो अपना दर्शन ज्ञान चारित्र, इनके चेहरे में मत देखो अपना ज्ञान दर्शन चारित्र, प्रभु के चेहरे में मत देखो अपना ज्ञान दर्शन चारित्र। ये तो आपको बताने वाले लोग हैं, अपना ज्ञान दर्शन चारित्र अपने में ही देखो। क्या हुआ आसिफ भाई, दीपक का राग था विशुद्ध सागर में बदल दिया, तो तूने बदला क्या? पिता का राग गुरु में लग गया, तुमने राग बदला है, राग हटाया नहीं। इसलिए ईश्वर सागर जी, अज्जू भाई का राग, अज्जू भाई का राग पन्ने में लग गया, तो आपने बदला क्या है? साम्य में लग गया। आप ये मत खोजो, ये तो आप लोग जो दशा चल रही है, ये 3 साल, ये मोक्ष मार्गी लोग हैं, ये मोक्ष मार्गियों की भीड़ है। अरे एक व्यक्ति नरेश भैया पोटली रखे था सिर पर, बंदी करने गया तो सिर पर पोटली रख ली, वो थक गया, तो आपके भैया ने कहा कि भैया थक गए होंगे, इसको उठा लो, कंधा पे रख लो। खुश हो गया, बोले मेरे भैया ने कहा कंधे पे रख लो। तो प्रश्न मित्र, जो सिर पर रखा था वो तेरा शरीर नहीं था, फिर उतार के कंधे पे रख लिया, वो शरीर किसका? शरीर किसका है? आखिर वजन तो तुम्हारे ऊपर ही है कि नहीं? ओहो हो, संगही पुत्र, संगही का राग था, अब संग में लग गया, तो सिर का वजन कंधे पर रख लिया है। ऐसे ही आपने मित्र, ऐसे ही आपने मित्र आत्मन महात्मा जी घर गृहस्थी का राग हटा करके आपने साधु संतों में राग लग गया है, अंतर इतना आ गया है, शुभ से अशुभ का शुभ में लगा लिया है, पर राग का अभाव नहीं किया आपने, अभी राग ही चल रहा है। राग जब होगा कि कंधे पर न रख करके जमीन पर उतार के रख दीजिए वजन को, तब तुम वजन से रहित हो पाओगे। ऐसे ना शुभ राग रहे न अशुभ राग रहे, तब मेरे मित्र तुम सुसमय में प्रवेश करोगे। बालक पीयूष बेटा, इसका अभ्यास कीजिए, अन्यथा तुमको जीवन भर विदिशा की गलियां दिखेंगी, लक्की वो क्या है, तुम्हारा ढाबा होटल क्या है, वो ही दिखता रहेगा, उसकी मिठाइयां दिखेंगी। ओ मेरे मित्र, वो जलेबी की मटकी दिखेगी, जैसे जलेबी की मटकी सालों सालों 15-20 साल तक सुब्रत सागी वो छन्ना नहीं फेंकते वो लोग, बोले उसी में खमीर होता है,
पुरानी रहेगी ना तो खमीर लगा रहेगा, जैसे बनती रहेंगी जलेबियां। जैसे जलेबी बनाने के लिए हलवाई जो होता है, मिठिया होता है, वो मेरे में मटकी साफ नहीं करता, बोले जल्दी खमीर उठ जाता है, छन्ना साफ नहीं करता, फेंकते नहीं, उसी में लगाता रहता, बोले जल्दी हो जाए। ऐसे क्या मित्र तुम गोल गोल जलेबियां ही बनाते रहोगे कि राग हटने न पाए, नया राग लाएंगे तो देर लगेगी, वो पुरानी वासना लगी रहे, जिससे संसार का खमीर अच्छा होता रहेगा। सुसमय महात्मा विश्व सागरी कहां चले गए? सुसमय उपयोग, ध्यान दीजिए, ध्यान कहां जा रहा है। इसलिए अब पकड़ लीजिए, आंखें अलग हैं, कान अलग हैं, नाक अलग है, मुख अलग है, स्पर्श इंद्रिय अलग है, रसनेन्द्रिय अलग है, ये सब भिन्न है। उपयोग कोई अलग वस्तु है। वो क्या है? वो क्या है? पंडित बनारसी कहां भटक रहे हो? वो क्या है पंडित? इधर देखो, कौवे की आंख का गोलक। निश्चय बाबू, कौवे की आंख का गोलक। ओ भाई पारस, इधर देख भाई, कौवे की आंख का गोलक। आंखें दो हैं, गोलक एक है, परंतु इतनी द्रुत गति से अपना काम करता है कि सामान्य लोग समझ नहीं पाते। ऐसे ही चक्रेश उपयोग तो जीव के पास एक है, ना उसका नाम शुभ है, न अशुभ है, न शुद्ध है, बेटा पक्का मान के चल। अभिषेक विश्व सागर तो पढ़ने वाले ना, हमारी बात कौन सुनेंगे? बोले आपने 3 वेद का नाश कर दिया। अरे मैंने नाश नहीं किया, पहले सुनो ना भैया। लखनदोन खड़ा हो जा। आपकी माँ मीठी पूरी बनाना जानती कि फीकी बनाना जानती कि नमकीन? तीनों बनाना जानती है। उसका आटा कहां से आता है? देख शर्माओ मत, अब तुम पिता बन गए क्या? तो क्यों समझा रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूं, आपकी माँ अथवा आपके बेटे की माँ मीठी पूड़ी बनाना जानती है, फीकी पूड़ी बनाना जानती है, नमकीन पूड़ी बनाना जानती है? आटा कहां से आता है? तीनों आटे अलग अलग है ना, एक ही आटा है। आहा, यही तो मुमुक्षुओं को समझाइए, आटा एक ही रहता है। नमक डाल दो तो नमकीन पुड़ी, और मेरे मित्र गुड़ अथवा शक्कर घोल दिया तो मीठी पुड़ी, और कुछ नहीं घोला फीकी शुद्ध पुड़ी। ऐसी आत्मा में उपयोग एक है। अशुभ कार्यों में लगा दो अशुभ उपयोग, शुभ में लगा दो शुभ उपयोग, शुभ अशुभ दोनों दूर हो जाइए, शुद्ध उपयोग। बराबर। वो ज्ञानी खड़ा के जल्दी समझ में आएगा, इसलिए आप समझिए क्यों खड़ा करता हूं मैं। खड़े होने से बुद्धि जल्दी चलती है। बैठ जा, जीवों को देखना। हो उपयोग एक है, उपयोग एक है पंडित जी, उपयोग एक है, ज्ञायक एक है, ज्ञान की पर्याय 5 है। ज्ञायक पंडित जी एक है, ज्ञान की पर्याय 5 है, और मिथ्या ज्ञान और जोड़ दो तो 8 है। श्रुत ज्ञान के भेद कर दो, 12 2 अनेक हैं। मत ज्ञान के भेद करके देखो तो 336 हैं। केवल ज्ञान में गेव के भेद करके देखिए, अनंतानंत है। फिर भी मित्र ज्ञायक का ज्ञान, ज्ञायकपना एक है।
सुचरित्र परिचरित्र संसरणो जीवस्य। कहाँ जा रहे मित्र? बिल्ली भी अपने बच्चे को दूध पिलाती तो बाहर नहीं देखती, बच्चे को देखती रहती है। हम आपको जिनवाणी पिला रहे हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम कहाँ किनको देख रहे हो? वे कोई परमात्मा नहीं आए, जो भी आए होंगे। अहिंसा भाई, अहिंसा। ओ भाई अहिंसा, इधर आ जा, यहां बैठ जा। सुन ज्ञानी, आपको मालूम आपके निमित्त से कितने लोग उधर देख रहे हैं? माँ दूध पिला रही है, वो बच्चा उधर देखे तो माँ को गुस्सा आती है, दूध चांटे और मार देती माँ। आओ भाई, संसार अभी क्या ना सुरेश गदिया, मैं ईमानदारी बात बताऊं ना, आपको मालूम है मैं 12 बजे से कमरे में बंद हूं। मतलब किसी ने बंद नहीं किया, मैं स्वयं बंद हूं। अब ये लोग क्या सोच रहे होंगे, सो रहे थे क्या? सो नहीं रहे थे। आगम के उन गुण गुण ग्रंथों को अटूट अटूट के मैं अनुभव करके आया हूँ, अध्ययन करके आया हूँ। अब इनको पूरा पूरा आपको मालूम है। ऐ बछड़े, ओ बछड़े, तू तो दूध भी पी लेता हो, माँ का आंचल भी काट लेता है, पर पगले बछड़े तुझे पता होना चाहिए वो गाय कितनी घास खाती है, वो कहाँ कहाँ का पानी पीती है। तब मेरे मित्र वो रक्त तुमको रक्त बनते, सात धातु बनती है, इसके बाद अलग से एक दुग्ध की धारा बनती है, तब तुझे पिला रही है। और तू तो मुख में आया, तू कहीं उगर रहा है कि फेंक रहा है। मैंने एक मनुष्य के बछड़े को देखा, उसकी माँ ने दूध भर दिया और उसने यूं निकाल के फेंक दिया। अरे पागल, तुझे मालूम होता ना ये दूध कैसे आया है तो कभी नहीं फेंकता। ऐसे ज्ञानी तुम जो सुन रहे हो ना, ये कैसे लेके आए हैं तुमको भी पता नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है, इसलिए तुम उसको ध्यान से सुन नहीं रहे हो।